हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का फिर से स्वागत किया जाता है इस यूट्यूब चैनल्स पे। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 11 है, जिसमें कि अरबी एनटीपीसी का भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक्स है ये आपको किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस में या किसी भी तरह का जीके क्वेश्चंस में आप लोगों को जो है हेल्पफुल होगा। और मेरे द्वारा दिए गए जितने भी लेक्चर्स हैं अभी तक में 1 से लेकर 11 तक में, वो सब के सब आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो मेरा नाम शुभम कुमार और आप देख रहे हैं द्रोणाचार्य डीसीसी। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम। आप लोग को आज अभी से ही मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये जो है कब आया, ये आप बताओगे। कब आया, कब आया ये आप बताओगे, ठीक है ना। कब आया है ये आप बताओगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड विच रीजन ऑफ इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द रूलर ऑफ सिंध व्हेन मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तब सिंध का शासक कौन था? दाहिर। ठीक है दोस्तों, दाहिर। अगला क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी डिड मोहम्मद ऑफ गजनी बिलोंग टू, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो गजनवी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डिड मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया है इन्होंने, है ना। इसने 17 बार आक्रमण किया है हमारे भारत पे, और इसके कारण जो है हमारे भारत को बहुत यहाँ से लूट कर लेके गया है सोना। ये सिर्फ आक्रमण करता था और कुछ करता नहीं था, शासन करने के इसके विचार नहीं थे हमारे भारत पे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रीजंस फॉर मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेशन, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? देखिए अभी मैंने जो बोला था वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, धन लूटने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच फेमस टेम्पल डिड मोहम्मद ऑफ गजनी डिस्ट्रॉयज इन 1025 एडी, यानी कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट किया? तो आंसर है सोमनाथ मंदिर। ठीक है ना, सोमनाथ मंदिर। आगे है, हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात ड्यूरिंग महमूद ऑफ गजनवी अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुरीद डायनेस्टी, यानी कि गौरी डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? तो गौरी डायनेस्टी का संस्थापक जो है अलाउद्दीन हुसैन था। ठीक है ना, अलाउद्दीन हुसैन। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड मोहम्मद गौरी इन्वेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1175 एडी में, यानी कि 1175 एडी। अगला क्वेश्चन है, विच बैटल वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी इन 1191, यानी कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ तराइन प्रथम, फर्स्ट, यानी कि तराइन का पहला युद्ध जो है वो महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पहले तराइन युद्ध का परिणाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं वो जीत गए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फाउट, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। व्हाट वाज द आउटकम्स ऑफ द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तो सेकंड बैटल का क्या परिणाम निकला था जो तराइन का हुआ था? तो उसका जो अब निकला था उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था।
अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चांदवार 1194, यानी 1194 में चांदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जय चंद्र को हराया था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जयचंद्र को हराया गया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192? 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध का क्या महत्व था? तो दूसरे युद्ध का महत्व यह था कि इसने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत कर दी थी, ठीक ना, सेकेंड युद्ध होने के बाद। अगला बोलता है कि हु वाज द फर्स्ट तुर्किश रूलर टू इस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया? भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी था, ठीक ना। ये एक तुर्की शासक भी था। एक चीज़ को याद रखिएगा कि भारत में पहला तुर्की शासक कौन आया था? मोहम्मद गौरी। और भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी ही था, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आप लोगों का बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज इंडियन टेरिटरीज टू हूम? मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन किसे सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक में, जो कि उसका गुलाम था। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर्स डिड मोहम्मद गौरी डाई? मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु असैसिनेटेड मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी की हत्या किसने करवाई थी? तो खोखर ने करवाई थी, है ना, खोखर ने उसकी हत्या करवाई थी। अगला क्वेश्चन, विच रीजन्स डिड द गुरीद्स कम फ्रॉम? यानी गौरी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो अफगानिस्तान से संबंधित था, ठीक ना, वो अफगानिस्तान से ही वो आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु वाज द राजपूत किंग हु रेसिस्टेड मोहम्मद ऑफ गजनीज इन्वेशंस? कौन सा राजपूत राजा महमूद गजनवी के आक्रमणों का विरोध करता रहा? जयपाल, है ना, जयपाल कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महमूद ऑफ गजनी? महमूद गजनी नबी की राजधानी क्या थी? तो गजनी, है ना, गजनी। अगला है व्हाट वाज द मेन इम्पैक्ट ऑफ अर्ली मुस्लिम्स इन्वेशंस ऑन इंडिया? प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों का भारत पर मुख्य प्रभाव क्या था? जिसका मुख्य प्रभाव जो था कि एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द लॉन्ग टर्म मुस्लिम रूल, यानी दीर्घकालिक मुस्लिम शासन की स्थापना भी हुई थी प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के समय से। अगला है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? यानी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस वंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक ना। कौन सा वंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ड टू कुतुब मीनार? कुतुब मीनार किसने बनवाने का निर्माण करवाया गया था? निर्माण का स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ने ही करवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। जो भी लोग जो है कुतुब मीनार गए हुए हैं वो लोग जो है और यस करके आप मैसेज करिएगा, ठीक है ना, कि आपने जो है कुतुब मीनार आप गए हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस ए प्योर अरबिक कॉइन एज सिस्टम्स इन इंडिया? भारत में शुद्ध अरबी सिक्का प्रणाली को लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश ही जो है ऐसा शासक है जो पहला अरबी सिक्का चलाया था। अगला क्वेश्चन है विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज नॉन एज लाख बख्श, यानी गिवर ऑफ लाख? दिल्ली सल्तनत की किस शासक को लाख बख्श यानी लाखों का दाता कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली? इल्तुतमिश, है ना। किस शासक ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला है हु वाज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? यानी दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की
इकलौती बेटी थी। अगला है रजिया सुल्तान बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। रजिया सुल्तान जो है किस वंश से संबंधित थे, तो गुलाम वंश से संबंधित थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, तो रक्त और लौह की जो है वो बलबन ने अपनाई थी, ठीक ना, ब्लड एंड आयरन। यानी कि इसका कहना था कि आप सभी लोग मेरे सामने झुकोगे, ठीक ना, मैं आपका भगवान हूँ, इस चीज़ को लेके। अगला है विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज टू रेगुलेट प्राइसेस। यानी किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह का चीज़ें को लागू किया था। अगला है कि हु इंट्रोड्यूस द दाग, यानी कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड चेहरा डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर सिस्टम। तो ये कौन किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। हमको आप लोग ये बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम क्या था, है ना। इसका एक और नाम है ना, तो इसका पहला नाम, ये तो दूसरा नाम हो गया जो लड़ाई के दौरान बाद में मिला था, तो इसका पहला नाम क्या था, ये आप लोग बताइएगा, इसका पहला नाम क्या था। ठीक है, अगला है was the first ruler to introduce token currencies in India। भारत में पहली बार टोकन मुद्रा किस शासक ने शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। यानी दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ये बहुत ही गलत उस टाइम में फैसला था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ट द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स इन इंडिया। यानी भारत में गैर मुसलमानों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने। विच दिल्ली सल्तनत रूलर इंट्रोड्यूस्ड द इरिगेशन सिस्टम्स एंड बिल्ड्स कैनल्स। किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने सिंचाई प्रणाली शुरू की और नहरें बनवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द लिस्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है महमूद तुगलक था, है ना। अगला क्वेश्चन है विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, तो सैयद वंश ने शासन किया था, ठीक है ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खीज खान। खीज खान जो है वो इस वंश का शासक थे। अगला क्या है कि विच डायनेस्टी रूल दिल्ली बिफोर द मुगल्स। तो लोधी वंश, है ना, यानी मुगलों से पहले दिल्ली पर किस वंश का शासन था, तो लोधी वंश का शासन था, ठीक ना, जिसमें कि लोधी वंश लोग जो है वो शासन किया करते थे। ठीक है, यहाँ तो मैं समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का पहला शासक कौन था, तो लोधी वंश का पहला शासक बहलोल लोधी था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हु वाज द लिस्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन है इन विच बैटल वाज इब्राहिम लोधी डिफीटेड बाय बाबर। किस युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से पराजित हो गया था, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इन विच ईयर्स डिड द दिल्ली सल्तनत कम टू एन एंड। यानी दिल्ली सल्तनत का अंत किस वर्ष हुआ था, 1526 एडी, यानी कि 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, ठीक है ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाबर था, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध के बाद ही ये राज्य को स्थापित किया, इन यानी कि वंश को स्थापित किया। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो पहला पानीपत युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो
1526 एडी यानी कि 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहले पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है। बाबर रोड हिज ऑटोबायोग्राफी इन विच लैंग्वेज, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो चगाताई तुर्किश यानी कि चगताई तुर्किश में लिखा था। हु सक्सीडेड बाबर एज द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो हुमायूं, है ना, हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ऐसा करके हम लोग पढ़ते हैं। विच बैटल लेड टू हुमायूं's डिफीट बाय शेर शाह सूरी, किस युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा? कन्नौज का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड हुमायूं रिगेन द मुगल थ्रोन, यानी हुमायूं ने कब पुनः मुगल सिंहासन प्राप्त किया? 1555 एडी यानी कि 1555 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द रीजेंट ऑफ अकबर ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स, अकबर के बचपन में उसका संरक्षक कौन था? तो बैराम खान, है ना। बैराम खान जो है अकबर के संरक्षक हुआ करते थे। अगला है अकबर फाउट विच बैटल टू गेन कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया, अकबर ने उत्तर भारत पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सा युद्ध लड़ा था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अगला है हु इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया, भारत में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी। अगला विच टैक्स वाज एबॉलिश्ड बाय अकबर, अकबर ने किस कर को समाप्त कर दिया था? जजिया कर, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द दीन इलाही, दीन इलाही का संस्थापक कौन था? तो अकबर था, है ना। अकबर जो है दीन इलाही का संस्थापक था। हु फाउट अगेंस्ट अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 यानी कि 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के खिलाफ कौन लड़ा था? तो महाराणा प्रताप, है ना। अगला है हु बिल्ड द बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने ही बनवाया था। हाँ, आप लोग बताइएगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा कहाँ है? वेयर, ठीक ना, वेयर इज द बुलंद दरवाजा। अगला है विच मुगल रूलर वाज नॉन फॉर हिज लव ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट, यानी कौन सा मुगल शासक चित्रकला और कला के लिए प्रसिद्ध था? तो जहांगीर। What was the name of Shah Jahan's wife in whose memories the Taj Mahal was built, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था जिनके याद में ताजमहल बना? तो मुमताज महल। अगला है यहाँ पे कि what was औरंगजेब्स फुल नेम, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो आलमगीर औरंगजेब नाम था उसका। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वो वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह सेकेंड यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, ये मुगल सम्राट का अंतिम शासक था, जिसके का बाद जो है उसके बाद मुगल शासक खत्म हो गया। इन विच ईयर डिड द मुगल एम्पायर ऑफिशियली एंड, यानी मुगल साम्राज्य आधिकारिक रूप से कब समाप्त हो गया? तो 1857 में ही समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि विच मुगल रूलर डेथ मार्क्ड द बिगिनिंग्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी किस मुगल शासक की मृत्यु से मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई? तो औरंगजेब के मरने के बाद जो है उसके बाद के जितने भी शासक मुगल में हुए हैं वो सब बेकार थे। अगला है कि विच वार लेड टू द ब्रिटिश गेनिंग कंट्रोल्स ओवर बंगाल, यानी किस युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया था? तो प्लासी का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ प्लासी। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा हुआ? तो 1764 एडी में। Who was the last ruling Mughal emperor during the 1857 revolt, 1857 के विद्रोह के समय अंतिम शासन करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह सेकेंड यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। After the revolts of 1857, where was Bahadur Shah II exiled?
यानी 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून, बर्मा में। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मुगल एम्पायर ऑफिशियली अबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश? ब्रिटिशों द्वारा मुगल साम्राज्य को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया? तो 1857 में। अगला क्वेश्चन है कि विच डायनेस्टी रूल्ड बिफोर द दिल्ली सल्तनत वाज इस्टेब्लिश्ड? दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले कौन सा वंश शासन करता था? तो गौरी वंश। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टीज टू रूल्स इंडिया? भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द ओनली वुमेन रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत? ये तो हमने जस्ट पढ़ा ही था पहले ही, रजिया सुल्तान है। हु एंडेड द स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश का अंत किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी, है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया। हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द खिलजी डायनेस्टी? खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अगला है हु इंट्रोड्यूस्ड द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनाई थी। हु बिल्ड द अलाई दरवाजा? तो अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा बनवाया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी? गयासुद्दीन तुगलक जी जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक था। विच तुगलक रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक। Which Sultanate rulers were known for his failures in administration? कौन सा सल्तनत शासक प्रशासन में अपनी विफलता के लिए जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये जो भी काम करता था ना सब बेकार ही रहता था। अभी आगे भी देखा जाए। विच डायनेस्टी रूल आफ्टर द तुगलक्स? तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो लोधी वंश ने शासन किया। Who was the last ruler of the लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, अंतिम शासक लोधी वंश का। Who defeated इब्राहिम लोधी in 1526? 1526 में इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। Which year marked the beginnings of British rule in India? कि कौन सा वर्ष भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को दर्शाता है? 1756 को। अगला है विच मेडिवल्स ट्रैवलर्स विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? कौन सा मध्यकालीन यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? इब्न बतूता। अगला है द फेमस कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय विच रूलर? प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक से शुरुआत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। विच सिटी वाज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मेडिवल्स टाइम? मध्यकाल में कौन सा शहर गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो सूरत। विच इंडियन पोर्ट वाज फेमस फॉर इट्स ट्रेड विद द रोमन एम्पायर? कौन सा भारतीय बंदरगाह रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। अगला है कि विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। अगला है कि द आइन अकबरी वाज रिटन बाय हुम? आइन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। हु बिल्ड द गोल गुम्बज फेमस फॉर इट्स इंकोइंग डोम? गोल गुम्बज जो अपनी गुंजने वाली गुम्बद के रूप में प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। अगला है कि व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम मेडिवल्स इंडिया? यानी मध्यकालीन भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कपड़ा कौन सा था? तो मुस्लिन यानी कि मलमल का कपड़ा। अगला है हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन पावर ऑफ एस्टैब्लिश ए ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया? भारत में व्यापार करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो पुर्तगाली था, जो कि पहली बार आया था भारत में। अगला है कि विच मेडिवल्स इंडिया सिटी वाज कॉल्ड सिटी ऑफ विक्ट्री? यानी कि विजयनगर।
मध्यकालीन भारत का कौन सा शहर विजय का नगर यानी विजयनगर कहलाता था? हम्पी। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और अब जो है हम लोग आपको बोलते हैं थैंक्स। आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब और यहाँ बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। जो भी नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं वो लाइक्स करिएगा और कमेंट्स कीजिएगा प्रेजेंट यानी पी CP प्रिंट कीजिएगा जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।